सड़कों पे, अरे आप छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर खून हो जाइए। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व सहाबिहि दबिल खैरि वल एहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आलम इस्लाम के गयूर मुसलमानों, एक बार फिर से हमारे दिनों को छन्नी किया गया है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात पर एक बार फिर से मुक़ल्लज़ात बके। हिंदुस्तान के अंदर नूरपुर के नाम से जो ये बेगैरत बदबख्त औरत है, हम तो इन कुत्तों का नाम भी याद नहीं रखते, क्योंकि इन्होंने इबरत का निशान दुनिया में भी बनना है और आखिरत में भी बनना है। लेकिन हम सिर्फ़ इतना मुतालबा करते हैं, हिंदुस्तान के जो इस वक्त अजीम इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट या दीगर जो हैं, उनसे सिर्फ़ इतना सा हम जो है वो दरख्वास्त करते हैं कि इस बेगैरत औरत को जल्द से जल्द जो है वो सज़ा सुनाई जाए, इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त मुकदमा दर्ज किया जाए, उस पर एक्शन लिया जाए। वरना एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमान का बच्चा बॉर्डर भी जानता है और बॉर्डर को क्रॉस करना भी जानता है। तो आप ये न भूलिएगा कि आप हर बार हिंदुस्तान में गुस्ताखियाँ होती रहें और हम हर बार चुप करके बैठ जाएंगे। हमारा एक शेर मुफ्ती मोहम्मद सलमान अज़हरी वहाँ आज भी मौजूद है। आपका जीना उस एक शेर ने जब जो है वो हराम करके रखा है, तो फिर सोच लीजिए अगर पाकिस्तान से भी लोगों ने हिजरत करके हिंदुस्तान की तरफ सफ़र रवाना किया तो फिर आप लोगों का क्या हाल होना है। तो आप इन चीज़ों पर लगाम दीजिए, आप इन बेहया और बदज़ात लोगों को लगाम डालें। इन कुत्तों को, ये जो आए दिन आकर के भौंकते हैं इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, रसूल पाक की ज़ात के बारे में, इन कुत्तों को लगाम दिया जाए, क्योंकि अमन का हुक्म इस्लाम देता है। तो हमारे जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान भाई रहते हैं वो अमन के साथ रह रहे हैं। और फिर आप बार बार एक बात करते हैं मुसलमान जो है वो टेररिस्ट हैं, वो आतंकवाद हैं। तो आप ख़ुद ही जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पे मुग़ल्लज़ात बकेंगे, उनकी गुस्ताखियाँ करेंगे, तो फिर उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई रास्ता बचता ही नहीं है सिवाय जिहाद के। फिर हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं रहता कि हम आप लोगों से किसी अच्छे रवैये से बात करें या नरम लहजे से बात करें। आप लोगों से जब तक नरम लहजे से बात की जा रही थी, तो तब आप बीच में हमारे कुरान को, इस्लाम को और हुजूर की ज़ात को ले आते हैं। फिर आपसे किस लहजे में हम नरम लहजे में बात करें? आपने आज तक सुना कि हमने आपके किसी देवी देवताओं को गालियाँ दी हों? आपने आज तक सुना कि हमने आपके मज़हब के बारे में, धर्म के बारे में कोई बात की हो? तो लिहाजा इन बेगैरत गुस्ताखों को लगाम डाली जाए, इन कुत्तों को लगाम डालें, वरना हमें लगाम डालना भी अच्छे से आती है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब हर गुस्ताख़ रसूल को अपना जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम बेदार हो चुके हैं। हम कल तक नारा लगाते थे कि गुस्ताख़ रसूल की एक की सज़ा सरतन से जुदा, लेकिन अब नारा नहीं लगेगा। अब जो भी मोहम्मद अरबी की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सरतन से जुदा करके दिखाया जाएगा, ताकि आइंदा आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बने। और मैं तमाम ही उलमाए ज़विल एहतराम से ये कहता हूँ कि आज आप लोग ये जो नात का शेर पढ़ा जाता है, करूँ तेरे नाम पे जहाँ फ़िदा, ना बस एक जहाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। क्या ये सिर्फ़ महफ़िलों में पढ़ने के लिए है? क्या ये सिर्फ़ स्टेजों में पढ़ने के लिए है? या सिर्फ़ इस कलाम को पढ़ कर के पैसे बटोरे जाएँ? अब वक्त आ चुका है कि अब हमें
دفاع کرنا ہوگا عزت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پچھلی بار بھی ماہ رمضان کے اندر اس نرسنگ آنند بغیرت نے گستاخیاں حضور کی اتنے مغلظات بکے معاذ اللہ کی رب العالمین۔ ہماری قوم خاموش بیٹھی رہی، ہمارے لوگ خاموش بیٹھے رہے، لیکن تنہا ہندوستان سے ایک شیر کھڑا ہوا جس کو آج بھی سلمان ازہری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ حضرت کی عمر کو طویل فرمائے۔ تو آج یہ سب کا کام ہے کہ جو ہم شعر پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت کا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، تو اب جان فدا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اے مسلمانوں، آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ جب ہم من سب نبی فقتلہ کی حدیث پڑھ رہے گئے تو آج پھر اس قول کو بھی سچ کر کے دکھانے کا وقت آ چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اب ہر گستاخ رسول کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جو حضور کی ذات کے بارے میں گندے الفاظ استعمال کرے گا اس کی زبان کاٹ کے کتوں کو پھینک دی جائے گی۔ جو حضور کی ذات پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ کے رکھ دیا جائے گا۔ یاد رکھو۔